हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी के उन टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा जैसे राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, टीईटी, सीटेट, एसएससी, आरआरबी, इन सभी एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। और वो मेन टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? वो स्टैटिस्टिक्स के मेन टॉपिक हैं मीन, मीडियन, मोड। मीन को बच्चों हम कहते हैं समांतर माध्य या माध्य, मीडियन को कहते हैं माध्यिका या मध्यांक। तो इसके दोनों नाम से परिचित रहें। क्योंकि आप हिंदी मीडियम के यदि बच्चे हैं तो आपको दो शब्द में से कोई माध्यिका या मध्यांक निकालने के लिए कह सकता है। मोड होता है जिसे हम बहुलक कहते हैं। तो आज हम लोग इन टॉपिक को इतने ईजी से समझ जाएंगे, इतनी आसान भाषा में समझ जाएंगे कि बहुत कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 सेकंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों। आइए प्यारे बच्चों समझते हैं समांतर माध्य। प्यारे बच्चों, समांतर माध्य जो है, मीन जो है, जो दिए गए आंकड़े हैं उनका औसत ही होता है। तो समांतर माध्य दिए गए आंकड़ों का औसत होता है। समांतर माध्य या सिंपली माध्य कहा जाए बच्चों, दिए गए आंकड़ों का औसत है। औसत होता है। और प्यारे बच्चों, औसत निकालना आप जानते हैं। तो समांतर माध्य कहिए उसे, समांतर माध्य या औसत ही कहिए प्यारे बच्चों उसको। तो औसत जो होता है वो क्या होता है? आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग, जो भी आंकड़े दिए गए उनको आप जोड़ लेंगे और उसमें भाग देंगे जो आंकड़ों की संख्या है। आंकड़ों की संख्या, उससे क्या कर देंगे आप? भाग कर देंगे। तो ये रहा समांतर माध्य या माध्य कहिए या मीन कहिए प्यारे बच्चों। इससे आप समझ रहे होंगे औसत निकालने के लिए जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ लेना है और उसमें जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दे देना है। अब इसका एक हम उदाहरण निकालते हैं जो कि राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा गया है प्यारे बच्चों। आंकड़ों 10, 15, 11, 8 का माध्य क्या है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं हल कर देता हूँ। माध्य बराबर, वही माध्य यहाँ लिखा गया है, समांतर माध्य भी लिख सकता है। माध्य बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग। तो आंकड़ों को जोड़ लेंगे, जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको फटाफट जोड़िए। और उसमें कितनी आंकड़े हैं? 1, 2, 3, 4 आंकड़े हैं। 4 से भाग दे दीजिए। इन आंकड़ों को जोड़ेंगे तो 10, 15, 25, 25 और 19 और 25 44 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 44 में 4 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, एकदम 11 आपका उत्तर आ जाएगा। तो कितना आसान होता है माध्य निकालना। जो भी संख्याएं दी गई हैं जोड़ लीजिए और उसको गिनिए। 1, 2, 3, 4 है प्यारे बच्चों। तो इससे हम 4 से भाग दिए और ये हमारा औसत निकल आया या माध्य निकल आया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, माध्यिका पे आते हैं। माध्यिका को समझते हैं प्यारे बच्चों। माध्यिका क्या है? बहुत ही आसान है बच्चों। आंकड़ों को, माध्यिका का मतलब मध्य वाला, मध्यांक का मतलब मध्य वाला पद। तो आंकड़ों की जो माध्यिका है वो कैसे निकालेंगे? आंकड़ों को आरोही या अवरोही, या तो आरोही क्रम में करें या अवरोही क्रम में करें। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर
व्यवस्थित करने पर बिल्कुल मध्य वाला पद, बिल्कुल मध्य वाला पद ही माध्यिका कहलाता है। कितना आसान है प्यारे बच्चों। आंकड़ों को या तो बढ़ते क्रम में लिखें या घटते क्रम में लिखें। जब हम बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो ठीक बिल्कुल मध्य में पड़ने वाला जो पद होगा वही माध्यिका कहलाएगा। बहुत ही आसान है। देखिए, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 में प्यारे बच्चों एक प्रश्न पूछा गया है। आंकड़ों 148, 151, 153, 145, 143, 152 और 155 की माध्यिका क्या होगी? तो प्यारे बच्चों इसको तो हम यहीं हल कर देते हैं। दूसरे पार्ट को, आंकड़ों को पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो आरोही क्रम फटाफट लिखें बच्चों। आरोही क्रम, आरोही क्रम इन संख्याओं का लिखेंगे जो आंकड़े हैं। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा ध्यान से देखें 143 है, 143 के बाद 145 है, 145 के बाद 148 है प्यारे बच्चों, 148 के बाद 151 है प्यारे बच्चों, 151 के बाद 152 है प्यारे बच्चों, उसके बाद 153 है प्यारे बच्चों, 153 के बाद 155 है प्यारे बच्चों। अब इसमें बीच वाला पद कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चों? एक इधर से काटिए, 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 एक इधर से काटिए। इधर से मैंने 3 संख्याओं को कैंसिल कर दिया, इधर से मैंने भी 3 संख्याओं को कैंसिल कर दिया है प्यारे बच्चों। तो सबसे बीच में कौन सा पद मिल रहा है, कौन सी संख्या मिल रही है? 151 मिल रही है, इसलिए माध्यिका क्या हो गई प्यारे बच्चों? माध्यिका 151 हो गई। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, इसमें यही ऑप्शन में आपको मिलेगा और उसी को सही करके आइएगा। तो प्यारे बच्चों हमने माध्यिका समझा कि बिल्कुल बीच वाला पद जो होगा वही माध्यिका होगा। शर्त यह है कि आंकड़े कैसे होना चाहिए? आरोही यानी बढ़ते क्रम में होना चाहिए या अवरोही घटते क्रम में होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। अब मैं माध्यिका और बहुलक को एक ही क्वेश्चन से समझाऊंगा। पहले बहुलक समझ लीजिए, फिर माध्यिका समझाते हैं। आते हैं बच्चों बहुलक पर। बहुलक बहुत ही आसान चीज है बच्चों। बहुलक आंकड़ों में जिसकी पुनरावृत्ति, जिसकी आवृत्ति कहिए या पुनरावृत्ति कहिए, आवृत्ति या बारंबारता जिसे कहते हैं, बारंबारता सबसे अधिक है बहुलक कहलाता है। तो बहुलक सीधे सीधे आप क्या कह रहे हैं बच्चों? बहुलक का मतलब सबसे अधिक बार आने वाला पद, सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा, पद या आंकड़ा बहुलक कहलाता है। सबसे अधिक बार आने वाला, जो बार बार आता हो आंकड़ों में, वही बहुलक कहलाता है। बहु माने ज़्यादा, लक मतलब भाग्यशाली, जो बार बार आ जाता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। जैसे कि एक मैं प्रश्न लेता हूं प्यारे बच्चों। प्रश्न
आंकड़ों 5 4 6 6 7 8 6 4 5 6 7 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ही सबसे आसान है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, माध्यिका में भी कुछ भी जोड़ घटाव ज़्यादा नहीं करना है। बहुलक क्या करेगा बच्चों, जब हल कर रहे होंगे तो आंकड़ों को आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखिए या जैसे हैं वैसे ही लिख लीजिए। तो आंकड़े आप व्यवस्थित आंकड़ों में बदल दीजिए। आंकड़े क्या क्या हैं आपके, पहला है आपका 4 4 एक बार आया है, कैंसिल कर दिया, 2 बार आया है तो 2 बार लिख लेंगे। फिर 5 हमारा कितनी बार आया है, 1 2 बार आप 5 को लिख लीजिए। 6 1 2 3 4, 6 को आप 4 बार लिख लीजिए प्यारे बच्चों। अब क्या रह गया बच्चों, 7 हमारा 2 बार आया है प्यारे बच्चों, और 8 है। आंकड़ों को मैंने व्यवस्थित कर लिया है, सीक्वेंस में बढ़ते क्रम में लिख लिया है, जैसे जैसे जो बार बार आया है उसको ऐसे ही लिख लिया है। तो यहाँ देखिए 4 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 4 बार आया है, और ये 2 बार आया है, और ये 1 बार आया है। तो बहुलक क्या है, सबसे अधिक बार आने वाला पद ही तो बहुलक है। जो बार बार आया है वही बहुलक है। तो बार बार सबसे ज़्यादा अधिक बार क्या आया है, 6 आया है, तो यही बहुलक है। तो सीधे लिख देंगे बहुलक। बहुलक हमारा 6 है प्यारे बच्चों। कितना आसान होता है ये बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ हल कर दिया है बहुलक, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं 2022 में जो आया हुआ है बहुलक का प्रश्न, उसको ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों। और नीचे वाला तो हो गया है माध्यिका वाला, इसे मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आया हुआ है प्रश्न ये 2022 में 2 प्रश्न आया था प्यारे बच्चों। हर कंपटीशन में कम से कम 2 प्रश्न तो इस पर रहते ही हैं, और सबसे आसान गणित का टॉपिक यही होता है। तो आप इसे ध्यान से समझ लें। देखिए 2022 में एक प्रश्न आया हुआ था, आंकड़ों 6 5 1 6 4 3 7 6 6 5 का बहुलक क्या है प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, आप चाहें तो इसको बढ़ते क्रम में लिखें या व्यवस्थित कर लें तो और क्लियर हो जाता है। चलिए बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, वहीं से डिसीजन ले सकते हैं। देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है वहीं बहुलक हो गया, लेकिन व्यवस्थित करने से फ़ायदा होता है। जैसे 1 हमारा 1 बार आया हुआ है, 1 के बाद हमारा 3 आया हुआ है, फिर 4 आया हुआ है, फिर 5 कितनी बार आया है, 1 2 बार हमारा 5 आया है, 4 को 3 को लिख लिया है। और 6 कितनी बार है, 1 2 3 4, 6 4 बार आया हुआ है। और 7 कितनी बार आया है, 1 बार आया हुआ है। सारी संख्याओं को लिख लिया है, जो कि कैंसिल करते जाते हैं तो छूटते नहीं हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 बार आया है, 1 बार आया है, 1 बार आया है, 5 2 बार आया है, और ये देखिए 6 4 बार आ गया है, और 7 हमारा 1 ही बार आया है। तो बहुलक क्या होता है, आंकड़ों में जिसकी आवृत्ति या बारंबारता सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। यहाँ 60 में लिखा गया है कि सबसे अधिक बार आने वाला पद ही बहुलक है। सबसे अधिक बार क्या आया है प्यारे बच्चों, 6 आया है। तो सीधे बहुलक आप लिख देते प्यारे बच्चों, इसमें किसी भी जोड़ घटाव की जरूरत नहीं है। बहुलक क्या है प्यारे बच्चों, 6 है। राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 में आया हुआ प्रश्न है प्यारे बच्चों। अब एक प्रश्न और हम बताएंगे प्यारे बच्चों, जिससे आपको माध्यिका बहुलक और ये जो माध्य है सब क्लियर हो जाएगा। एक ही प्रश्न से हम करते हैं, तो इसे हम मिटाते हैं प्यारे बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आंकड़ों 11 12 15 12
16, 12, 14 और 13 में ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करा दें हम आपको बच्चों? पहले माध्य, माध्य यानी समांतर माध्य निकाल दें, फिर माध्यिका, फिर क्या निकाल दें प्यारे बच्चों? बाहुलक। ठीक है, तो माध्य क्या होता है बच्चों? आंकड़ों को जोड़ करके जितने हैं भाग दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आंकड़े हैं, सभी को जोड़ेंगे। 11 धन 12 धन 15 धन 12 धन 16 धन 12 धन 14 धन 13 बटा 8 कर देंगे प्यारे बच्चों। इस सारे अंकों को जोड़ करके 8 से भाग दीजिएगा, माध्य निकल जाएगा प्यारे बच्चों। माध्यिका के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? पहले आरोही क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? आरोही क्रम लिख लेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम होता है। बढ़ता क्रम पहले लिख लिया जाए तो 11 पहले पड़ेगा, फिर 12 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार आया है प्यारे बच्चों, 12 3 बार लिख दीजिएगा। 13 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 14 एक ही बार आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, अभी 15 बच्चा है और 16 बच्चा है प्यारे बच्चों। आरोही क्रम तो हो गया प्यारे बच्चों। अब हमको बिल्कुल मध्य वाला पद चाहिए, जो कि माध्यिका बिल्कुल मध्य वाला पद है। एक इधर से कैंसिल किया, एक इधर से कैंसिल किया, फिर एक एक दोनों साइड से कैंसिल करते जाएं प्यारे बच्चों, एकदम घबराइएगा नहीं। अब लास्ट में क्या है कि दोनों हमारे बीच में मिल जाते हैं, उसे कैंसिल मत करिएगा, यही बीच वाले पद मिलते हैं। अब माध्यिका क्या करेंगे प्यारे बच्चों? माध्यिका जब निकालिएगा तो दोनों नहीं लिखिएगा, माध्यिका दोनों का औसत ले लीजिएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा। जब दो मध्य पद मिल जाते हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, माध्यिका हो गई। तो 13 और 12 क्या होता है? 25 होता है। 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 5 10। ये क्या हो गई प्यारे बच्चों? माध्यिका हो गई है। अब आते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है? सबसे अधिक बार आने वाला पद। सबसे अधिक बार आने वाला पद, आने वाला। क्लियर है, छोटा सा डेफिनेशन है। सबसे अधिक बार कौन आया था प्यारे बच्चों? 12। देखिए सबसे अधिक बार आया था, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये कई प्रश्न में मैंने तीनों क्लियर कर दिया है प्यारे बच्चों। ये जो है कक्षा 9 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये सिलेबस है, तो इसलिए टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, SSC RRB के लिए इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक प्यारे बच्चों। तो इसे आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, और आगे हम अभी दूसरी वीडियो में और प्रश्न को शामिल कर लेंगे, जिससे आपका जो डाउट है एकदम क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। धन्यवाद।